हे दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर आपका इस खास शो में। दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने इनकम टैक्स के बारे में कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था कि भाई टैक्स क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इंक्लूडिंग हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। एक बार मैं पिछली क्लास को गो थ्रू कर लेता हूं, उसके बाद आज की क्लास में कुछ नई चीजें सीखेंगे। और आपको पता है स्टार्टिंग की 3-4 क्लास जो है वो क्लास इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे अपन इनकम टैक्स के बारे में बेस बना रहे हैं। और जब तक बेस समझ में नहीं आता, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक क्या होगा, आगे मजा नहीं आएगा। और जब आगे मजा क्यों नहीं आएगा, मैं बोलूंगा असेसमेंट ईयर क्या होता है, आप बोलोगे सर असेसमेंट ईयर क्या होता है, पता ही नहीं। प्रीवियस ईयर क्या होता है सर, पता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पता नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, पता नहीं। तो लास्ट क्लास में ये सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील की है। होप सो आपने लास्ट वीडियो देख लिया है। और अगर अभी नहीं देखा तो आप भी देखो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, सर क्या बताया था आपने, टैक्स क्या होता है। एक बार रीड करेंगे। टैक्स का मतलब होता है, याद करो, टैक्स का मतलब होता है वो कंपलसरी पेमेंट या कंट्रीब्यूशन जो आदमी को करना ही पड़ता है। किसको? गवर्नमेंट को। और बदले में क्या वापस रिटर्न मिलेगा? रिटर्न डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट रूप से आपके घर में आ जाएगा। सर इतना तो हमें पता है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, दुनिया में टैक्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट टैक्स, नंबर 2 इनडायरेक्ट टैक्स। याद करो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैंने बहुत अच्छे शब्दों में बताया था। बताओ क्या? जब आप अपनी पॉकेट से पैसा, अपनी पॉकेट से टैक्स गवर्नमेंट को देते हो तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और जब किसी दूसरे इंसान से लेके आप गवर्नमेंट को जमा करवाते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। याद करो, जब इंसिडेंस ऑफ टैक्स और जब इंपैक्ट ऑफ टैक्स दोनों एक ही इंसान की झोली में आ जाता है, उसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मैंने आपको रेस्टोरेंट में गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए थे उसका एग्जांपल दिया था। और गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल आप कैसे भूल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये तो आम जिंदगी में आपके साथ भी होता है। जब आप दूसरों से पैसा लेके गवर्नमेंट को पे करते हो तो बताओ उसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इंपैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग होता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। फिर बच्चों, मैंने आपको बोला था कि सर मान लो आप बोल रहे हो डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनकम टैक्स आपके सिलेबस का पार्ट है। राइट सर, हमें समझ में आ गया। लेकिन बच्चों, आपको ये पता है सर क्या पता करना है? बच्चों, आपको ये पता है क्या कि अगर आप बोल रहे हो, जैसे आपने मेरे को बोला कि सर आप बोल रहे हो कमाई पे टैक्स दो, मैंने बोला यस। तो सर मैं दिल्ली कमाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली कमाऊंगा दिल्ली जाऊंगा, ऐसे तो सर मेरी तो लंका लग जाएगी। ऐसे तो भीड़ कितनी होगी, एक जना तो भीड़ में ही लगा रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने बोला क्या कि बच्चों, कि जितने भी भाई और बहनों, आप एक साल में जितना कमाना चाहते हो उतना कमा लो। और इस साल में क्या कमाया उसका ब्यौरा आप अगले साल में दे दो। और जिस साल में ब्यौरा देते हो उस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर। और जिस साल का ब्यौरा देते हो उसे बोला जाता है प्रीवियस ईयर। होप सो जो मैंने समझाया था वो आपको समझ में आ गया। तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? 90-20। और आपका असेसमेंट ईयर क्या है? 20 और 21। होप सो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्या बात है सर, अल्टीमेट, ये आ गया। अब बात आती है, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। सर एक बात बताओ, मैंने बोला पूछो ना। सर एक बात बताओ, मान लो आप हमें बोलते हो इनकम पे टैक्स दे दो। सर क्या हम कुछ भी कमाए टैक्स लगेगा? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम कमा के रजाई ओढ़ के सो जाए, इनकम टैक्स वाले क्या हमारे घर थोड़ी आएंगे? बच्चों, आप कुछ भी कमाओ, आप पे टैक्स लगेगा। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो अगर कृषि की बातें करें, एग्रीकल्चर को छोड़ दो, आपको इनकम टैक्स वाले नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप कुछ भी कमाओ, सरकार बोलती है 2.5 लाख, एग्जांपल दे रहा हूं, हर जगह 2.5 लाख नहीं होगा, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं। अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कमाया, आ जाओ भाई, लपेटे में आ जाओ। हो सकता है सब में अलग अलग रूल है, अभी आपको समझाने के लिए नॉर्मली मैं 2.5 लाख बोल रहा हूं।
अभी डिटेल में नहीं समझाया, अभी तो आपके दिमाग में डालने के लिए मैंने 2.5 लाख एग्जांपल दिया है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट के बाद अगर आपने कमाया, आओ भाई लपेटे में आ गए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर एग्जांपल दो, हमें ना एग्जांपल के बिना समझ में नहीं आता। दोस्तों स्क्रीन पे पहला एग्जांपल आपके सामने। दोस्तों ये कौन है? सर ये तो आप हो। सर ये तो आप हो। मैंने बोला यस, क्या बात है। ये एक बंदा है, वो मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि सीए साहब मैं तो क्या करता हूं, मैं तो जॉब करता हूं। मैंने बोला अच्छा तू जॉब करता है, तो कहां करता है? सर आपको पता है मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूं, तो क्या मेरे पे टैक्स लगेगा? मुझे वहां से सैलरी मिलती है। तो मैंने उस बच्चे को बोला बच्चू तू जॉब करता है, बहुत खुशी की बात है, तू इतना इस्माइल कर रहा है ना, तो इस्माइल करते करते तेरे को सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। मैंने बोला मेरे को भी टैक्स देना पड़ेगा? हाँ जी। मैंने इससे बोला कि देख भाई तेरे लिए डिपार्टमेंट ने एक अलग से हेड बना रखा है और उस हेड का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब डिपार्टमेंट ने जो ये हेड बना रखा है, इस हेड में डिपार्टमेंट ने ये बोला सुन लो भाई और सुनो भाई और बहनों, आप जहां पे भी जॉब करते हो वहां से आपको कमाई आती है, उस कमाई को सैलरी बोलते हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब टैक्स में 5 हेड होते हैं। कितने हेड होते हैं? 5 हेड। और पहला हेड जो आपकी नजरों के सामने है उसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। इस हेड में वो इंसान आएंगे जो जॉब करके अपना घर चला रहे हैं, मतलब उनको सैलरी मिल रही है। तो कहने का मतलब, तो भाई बात समझ में आ गई। कोई भी इंसान सैलरी से अगर पैसा कमाता है तो इनकम टैक्स ने उनके लिए स्पेशल हेड बना रखा है जिसका नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब इस हेड में वो इंसान आएंगे जो जॉब करके अपना घर चला रहे हैं। एग्री? सर मान लो एक बात बताओ, एक बंदा है, देखो आप बोलने से पहले मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों देखो, ये बंदा भी मेरे पास आता है, बोलता है साहब मैं अपने मेरे पास बहुत सारे घर है, इन घर को मैं किराए पे देता हूं। अच्छा, मतलब देखो बचने की कोशिश कर रहा है। ध्यान से सुनना, पहला बोलता है सैलरी कर रहा हूं, ये बेचारा हंस रहा है जोरदार। वो बोलता है भाई अपने कोई जॉब वॉब नहीं करते, अपना ना घर किराए पे देते हैं और किराया जब आ जाता है उसे मजे करते हैं, अपना तो घर चल रहा है। तो मैंने बोला साहब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूं कि ये बोलता है घर रेंट पे दे रहा हूं। मैंने बोला बच्चे ओ भाई मेरे कि देख भाई तेरे लिए डिपार्टमेंट ने एक अलग हेड बना रखा है और उस हेड का नाम बताओ क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओ माय गॉड, क्या बात है। मतलब सर आप हमें ये बोलना चाहते हो सैलरी वाला अलग कमरे में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी वाला अलग कमरे में जाएगा। मतलब उसके लिए सरकार ने अलग से व्यवस्था कर रखी है कि इंडिया में जो लोग घर को किराए पे देके कुछ कमाते हैं उस पे भी क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। मैं ध्यान से सुनना, कोई भी बंदा बच नहीं सकता इनकम टैक्स से, देना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनते रहना बस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर चलो आपकी बात मान ली, 2 जनों को आपने फंसा दिया। मैंने बोला मैंने क्या फंसाया? अरे सर मतलब फंसाने का मतलब ये हो गया कि 2 पे आपने टैक्स लगा दिया। सर एक बात बताओ, इस पे लगाते हैं। चलो ये बंदा मेरे पास आता है और वो बोलता है कि मैं तो बिजनेस करता हूं। और या ये बंदा ऐसा हो सकता है जो बोलता है मैं तो सर्विस देता हूं, एडवोकेट हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं, कंपनी सेक्रेटरी हूं। भाई साहब मैं तो सर्विस देता हूं, या मैं कोई बिजनेस करता हूं, क्या मेरे पे भी टैक्स लगेगा? मैंने बोला तू तो भाई चहेता इंसान है, तू बिजनेस कर रहा है, तू पैसे कमा रहा है, तू सर्विस दे रहा है, तू पैसे कमा रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी तो कुछ कमा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं पढ़ा के कमा रहा हूं, इसका मतलब मैंने बोला मैं तो सर्विस वाला इंसान हूं, क्या मेरे पे टैक्स लगेगा? क्या सरकार बोलती है किसी को नहीं छोड़ेंगे? टेंशन मत लो। मैंने इस भाई को क्या बोला कि देख भाई तेरे लिए, मैं वापस एक ही बात बोलता हूं कि देख भाई तेरे लिए डिपार्टमेंट ने अलग से व्यवस्था कर रखी है, अलग से हेड बना रखा है। उस हेड का नाम बता क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। या तो तू प्रोफेशनल सर्विस देके पैसा कमाता है या तू बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। तो भाई तेरे लिए हम 3 नंबर हेड तैयार करके रखते हैं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
क्या बात समझ में आई सर? 100% समझ में आ गई। तो बताओ, 3 हेड बता दिए मैंने, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। होप सो यहां तक समझ में आ गया। अब बात आती है, सर अगला इंसान आया, ये बोलता है, ये देखो क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है? ये बोलता है भाई मैं तो मैं जॉब करता, न मैं कोई बिजनेस करता, ना मैं कोई घर किराए पे देता, मैं तो शेयर मार्केट का काम करता हूं। एग्जांपल दे रहा हूं, और भी बहुत सारी चीजें आती है। मैं तो शेयर मार्केट का काम करता हूं और कोई शेयर खरीदता हूं, थोड़े समय के बाद बेच देता हूं। तो सरकार बोलती है कि भाई तू शेयर मार्केट का काम कर रहा है, तेरे को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब तू तो कमा तो रहा ही है। मैंने बोला हाँ कमा तो रहा हूं। तो इसका मतलब ये मेरे पास आता है और मेरे को बोलता है कि सर मैंने बोला हाँ सर, मैं शेयर मार्केट का काम करता हूं, क्या मेरे पे टैक्स लगेगा? मैंने बोला देख भाई, मैं तो एक ही वर्ड बोलता हूं, देख भाई, तेरे लिए डिपार्टमेंट ने अलग से हेड बना रखा है, अलग से व्यवस्था कर रखी है, जिसका नाम बताओ क्या है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में वो सारी चीजें आती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, आपने 50 साल पहले खरीदी थी, आज आप बेच रहे हो, भाई साहब लपेटे में आ गए, टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कोई एसेट्स को बेच रहे हो, भाई साहब आप पे कैपिटल गेन लगेगा। मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, डिटेल में तो चैप्टर के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद अब 4 हेड आ गए, बताओ कौन कौन से हेड आ गए? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब लो भाई, अब एक जना मेरे पास आता है, ध्यान से सुनना। वो बोलता है कि देखो सर, ना तो मैंने कोई सैलरी से पैसा कमाया, ना मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाया, ना मैंने कोई बिजनेस किया, ना मैं कोई शेयर मार्केट का करता हूं, ना कोई संपत्ति बेचता हूं। मैं तो केबीसी में गया था और केबीसी से मैं 50 लाख रुपए जीत के आ गया। मैंने बोला अच्छा तू 50 लाख रुपए जीत के आया? और मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि देख भाई, ये मेरे पास आता है, मैं तो केबीसी से पैसा जीत के आया हूं। तो एक बात बताओ, देख भाई, तेरे लिए डिपार्टमेंट ने अलग से हेड बना रखा है, अलग से व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था का नाम बताओ क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओ माय गॉड, ध्यान से सुनो। मतलब इनकम टैक्स वाले क्या बोल रहे हैं? सुनो इंडिया वालों, अगर 4 हेड में स्पेसिफिक आ रहे हो तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर इन 4 हेड में आप नहीं आते, आपके लिए एक लास्ट हेड बना रखा है, जिसका नाम है अदर। अदर का मतलब है कि 4 स्पेसिफिक इनकम है तो आपके लिए पर्टिकुलर है। और अगर आप कुछ और कमाते हो, तो और क्या हो सकता है? केबीसी से जीत गए, इंडियन आइडल में जीत गए, लॉटरी से जीत गए, बैंक में पैसा पड़ा है, उससे ब्याज मिल गया, गिफ्ट मिल गया किसी से, भाई सब पे आप लपेटे में आ जाओ। सब गिफ्ट मिल गया तो भी हो, अरे गिफ्ट मिल गया तो भी टैक्स, मतलब छोड़े भी नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आपकी कमाई पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। भारत हमारा कष्टी प्रधान देश है। ओ माय गॉड सर, इसका मतलब आप हमें बोलना चाहते हो कि दुनिया में, हमारी दुनिया का मतलब इंडिया में इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। दोस्तों स्क्रीन पे आपके सामने इस प्रकार आ रहा है, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड, चौथा हेड, पांचवा हेड। और 5 हेड खत्म है उसकी। आपको खुद बिना देखे बोलना है। पहले क्या आया था? सैलरी। नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 3 बिजनेस एंड प्रोफेशन। नंबर 4 कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब 5 हेड के साथ हम पूरे इनकम टैक्स की शुरुआत करेंगे और पांचों हेड अल्टीमेट कॉन्सेप्ट के साथ बने हुए हैं। आप बस मेरे साथ बने रहो और 1-2 क्लास में के बाद में आपको इनकम फ्रॉम सैलरी में डुबकियां लगवाऊंगा और वहां से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से अपन को पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मैं और कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, ताकि मैं जब सैलरी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप मेरे को बार बार ये नहीं बोलोगे सर 5 हेड क्या होते हैं, वो क्या होता है, ये क्या होता है। मैं सब चीजों को बिल्डअप करके फिर एक स्पेशल चैप्टर में जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।